गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग को पहला पार्ट आप लोग को मिल गया होगा रियल नंबर का। रियल नंबर में जो लास्ट 10 ईयर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक को लेकर के मैं आया हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इतने शॉर्ट टाइम में पूरे के पूरे बुक्स को रिवाइज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम स्मार्ट वर्क करते हुए जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे वन बाय वन स्टेप वाइज सारे चैप्टर वाइज में दो दो पार्ट्स में मैं लेकर आया हूँ। जिससे रियल नंबर का पहला पार्ट्स मैंने बना दिया है, वो आपको लिंक पे मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। और ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं पूरा कवर करूंगा जो लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप तैयारी उस लेवल से करिए। देखिए, क्वेश्चंस आपने अपने आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या किसी भी एनसीईआरटी बुक से आपने फॉलो अप कर लिया, आपने कर लिया, लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो उस बुक में भी कभी कभी नहीं हुआ करते। तो आपका माइंड सेटअप होता नहीं, इसलिए पेपर सॉल्व करके ही आप जाइए बोर्ड के पेपर देने के लिए। लास्ट 10 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के हिसाब से पेपर आता है हर साल, ठीक है। इसीलिए इन क्वेश्चंस को भी फेस करना बहुत जरूरी है। आपको 100 आउट ऑफ 100 यदि आना है तो ये जरूर फॉलो अप करना पड़ेगा। तो पहले पार्ट में मैंने लगभग 20 क्वेश्चंस कवर किया है, वो आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख देंगे। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने भेजा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने भेजा हुआ है, ठीक है। आप सेकेंड पार्ट से शुरू करते हैं रियल नंबर का, जहाँ पे एज टू लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के। इसमें सबसे पहला पार्ट मैंने कर दिया है, सेकंड पार्ट ये है आपका। सेकंड पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1251 9377 एंड 50,628 लीव्स द रिमाइंडर 1 कॉमा हो गया यहाँ पे 1 कॉमा 2 कॉमा 3 रिस्पेक्टिवली। ये 2021 का क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा हम लोग वर्क कर रहे हैं, मुझे पता है कि हम लोग का सर ब्राइटनेस में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर हम लोग वर्क करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेपर बहुत पास में है, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सकता हूँ वीडियो बना करके आपको शेयर कर रहा हूँ। फिर ये सब प्रॉब्लम हम लोग बाद में रिजॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने रिमाइंडर आपके छोड़े गए हैं सबसे पहले उन नंबर को इसमें से माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 1251 में से हमने 1 को माइनस कर दिया तो 1250 हो गया। फिर सेकंड नंबर कौन सा है पर 9377 में से माइनस करना क्या आपको 2, तो ये रहेगा 9375 ही रहेगा। और लास्ट नंबर है आपका क्या 50,628, किसी क्या माइनस करना है 3। तो जितना रिमाइंडर बोल रहा है उसको आप माइनस कर दीजिए 15625। और इसके बाद फिर इनका फैक्टराइज करके आप क्या कर सकते हैं, एचसीएफ आप सिंपल वे में निकाल सकते हैं। फैक्टराइज करते भी देख लेते हैं वो सिंपल सिंपल कि वैल्यू 50 को फैक्टराइज करके तो हम सिंपल 2 बार में ले जा सकते हैं। 2 6 जा 12, यहाँ 12 हो गया, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। फिर अब तो दूसरी आएगी नहीं, 5 बार ले जाइए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 बार ले जाइए, 5 2 जा 10, 5 का 25। फिर 5 बार ले जाइए, ये 5 बार भी रहेगा, लास्ट 5 ultima। सेकंड नंबर देखिए, हाँ इसका फैक्टराइजेशन दे सकते हैं क्या 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। सेकेंड नंबर है आपका 9375, इसको भी याद हैं। आई होप ये 3 बार में ही जा सकता है। तो 3 बार ट्राई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। फिर 3 बार में जा सकता है, ये मुश्किल है, तो हम 5 बार में लेके आते हैं। 5 6 जा 30, 5 4 जा 10, 5 5 जा 25। फिर ये चीज़ 5 बार में हम लोग 5 बार में ले जाएंगे 125। फिर 5 बार में नहीं जाएंगे 25। फिर 5 बार में जाएंगे 5 और लास्ट के 5 बच जाए, ठीक है। ये क्या था 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 2 3 4 5, 5 कैंसिल आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। लास्टली आपका है 15625। तो क्या ये 3 बार में जा सकता है, नहीं 5 बार में नहीं जाती। 5 3 जा 5 1 जा और 5 5 सॉरी 3 जा 15, 5 1 का 5, 5 2 जा 10, 5 5 है 21। ठीक, एडिशनल इन नंबर आ गए, ये 5 बार भी जाएगा,
625 कॉपी बैग ऐसे यहाँ से सीधे सीधे, फिर 5 पावर में जाएगा 135, फिर 5 पावर में जाएगा 25, फिर 5 पावर में जाएगा 5 और 35 बन गया 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 5 डिवाइड बाई 5 फिर बाई 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में सबसे कॉमन क्या है, समझने देखिए ये तो कॉमन है नहीं, छोड़ देंगे तो 1 2 3 मतलब एक कॉमन पाई रहेगा, फिर 1 2 3 ये दूसरा नंबर कॉमन रहेगा, 1 2 3 तीसरा नंबर कॉमन रहेगा, 1 2 3 ये 4 नंबर कॉमन रहेगा एक्स्ट्रा होता, ये 625 आए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। ऐसे लगाना है आपको रफली, ये 1 मार्क्स ही क्वेश्चन है जी, विथ कम नंबर का है, देखिए इसको आपको फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए एंड बी आर द टू प्राइम नंबर दैट ए क्यूब एंड बी क्यूब, वो भी सिंपल सी बात है, टू प्राइम होगा। यहाँ के ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है कि ऑप्शन आप कर दीजिए। पहला ऑप्शन इसका होगा कि ये वो प्राइम होगा, बी होगा नॉट टू प्राइम, और सी होगा आपका इवन नंबर, और डी आपका है ऑड नंबर। तो इसमें से आपका ये ओ क्राइफ सर सही होगा। ये देखते ही प्रैक्टिकल है ना, इसमें कोई क्वेश्चन हुई नहीं, ये थोड़ा सा अगर प्रिंट हो गया बस छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 ब्रैकेट में 5 की पावर n इन 6 ऑल दिस इज n विथ, ये नंबर भी एक, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है, तो इसको खुश करना सीधे सीधे। n आपका क्या दिया है, n इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल कहाँ से स्टार्ट तभी 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो वैसे किया कि ये 5 की पावर 1 6 की पावर 1 देगा 2 इंटू 11 दैट इज कॉल्ड 22, और आप अधिक से अधिक 2 रख लीजिए आप, तो ये क्या मिलेगा आपको कि 2 इंटू ये 25 25 और ये 6 ऐड कर दीजिए तो मिलेगा ये 1 और ये 61 हो जाएगा। तो 61 अभी मल्टीप्लाई बैल में तो 1 2 2 ही आया, तो लास्ट में वैसे आपको 2 2 डी मिलेगा। तो इतना ही आपकी इस पे मार्क कर दीजिए कि आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट, राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो हमें पता है कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एचसीएफ एलसीएफ। ठीक है, दो फैक्टर का मतलब कि ये अगर 2 और 2400 अगर इन सारे ऑप्शन से जिससे जिससे डिविजिबल होगा वो उसका एक फैक्टर होगा, जिससे नहीं डिविजिबल होगा वो फैक्टर नहीं होगा। तो ट्राई कर लेते हैं, 300 अगर करेंगे तो ये एतबार में जाएगा, ये एक सब मैटर हो गया। फिर 2400 को डिवाइड करें 400 से, ये कट जाएगा, 30 बार का इसका फैक्टर हो गया। अब 2400 को 500 से डिवाइड करिए, ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब पूछा है कि कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्योंकि अगर हम 24 डिवाइडेड बाई 600 भी करते हैं तो ये भी कर जाएगा 4 टाइम्स, तो बाकी सभी फैक्टर्स हो जाते हैं, केवल एक मार्क 500 ही इसका उत्तर नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, इसी तरह हम लोग फास्ट फास्ट क्वेश्चन करते रहते हैं। ये पूरा लगा के जाइएगा, अगर ये पूरा लगा के जाएंगे तो आपको रियल नंबर में से कुछ भी नहीं करना होगा। बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो रियल नंबर से कट है, जैसे कि यूक्लिड थ्योरम कट है, तो जो क्वेश्चन यूक्लिड वाले होंगे आप इसको स्किप कर सकते हैं, उस पर आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन अभी तक जो है इसमें कोई यूक्लिड वाला नहीं आया है, इसीलिए मैं सबको सारा रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सबसे ज़्यादा बॉक्लर क्वेश्चन, देखिए यहाँ तो बी ऑप्शन गलत है, इसको तक कंसीडर करिएगा। तो सिंपल सा पूछा है कि गिवन नंबर दैट रूट 2 इज अ इनरेशन, इसको इनरेशनल कर लीजिएगा, इनरेशनल नंबर प्रूव दैट 5 + 3 रूट 2 इज एन इनरेशनल नंबर। तो प्रूफ यही आपको प्रूफ करना है कि ये भी आपका इनरेशनल नंबर, और ये मेथड सबका पेट है। पहले मान के चलेंगे कि ये रेशनल है, फिर हम उसको प्रूफ करेंगे कि ये रेशनल नहीं है, ये हमारा एजम्पशन जो है कंट्राडिक्ट करता है, इसीलिए ये वापस इनरेशन हुआ। तो हम क्या करेंगे, लेट us assume that 5 + 3 रूट 2 is a rational number.
रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर है द 5 प्लस 3√2 को हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी इज को प्राइम। क्या मानेंगे इसको हम, को प्राइम में से सब कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो हम यहाँ पे 3√2 इज पर टू लिख सकते हैं ए बाई 2 माइनस 5, या √2 इज टू लिख सकते हैं ए बाई बी माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 3, होल डिवाइडेड बाई 3, या आदि से क्या कर सकते हैं, √2 इज इक्वल टू ए माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3b, कुल मिला के ए माइनस 15 बाई 3 ले सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, इनरेशनल है, तो राइट हैंड साइड भी इनरेशनल होगा। तो हमारा जो कंट्राडिक्शन हमारा मानना है कि आपका ये नंबर जो कि रेशनल नंबर है वो हद है वो कंट्राडिक्ट कर गया। तो हम देखेंगे यहाँ स्टेटमेंट की सेंस, √2 इज इनरेशनल number, so RHS is also irrational, so it is contradict that 5 plus 3√2 is a rational number। ये हमारा नंबर रेशन हो गया। ये क्या बोलेगा, दिस इज इनरेशनल नंबर, क्या बोलेगा, या कट रेशनल नंबर। तो प्रोसेस आपको यही पूरा करके शो करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको लिख करके दिखानी पड़ेगी, तब आपको ये 2 मार्क्स आपके यहाँ पे गए, बाकी 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये सिंटेक्स ही प्रॉपर वे नहीं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि गिवन नंबर आपका जो है इनरेशनल नंबर। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कि find the SCF of 1 per 60 and 7344 is using include algorithm। तो ये तो हम लोग को है ही नहीं करना, ये तो हम लोग के सिलेबस में है नहीं, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं नहीं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में गाइड कर दें, ताकि मान लीजिए थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए, थोड़ा सा लेट जाती है इसको। ये क्या करें, मैं साफ मैटर बताता हूँ आपको, इक्वलिट वाला जो algorithm बनाना पड़ा है, ठीक है। वो आप क्या क्या होता है, ए प्लस बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में होता है, वेयर आर जो होता है वो लेस इक्वल टू टी होना चाहिए, लेस देन 0 और बी से छोटा होना चाहिए, इस फॉर्मूले का। तो इसका शॉर्टकट में मैं आपको डिवीजन मैट्रिक्स बताता हूँ, हमने डिवीजन किया था सिर्फ फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। तो हमें 1 इस पे डिवाइड करना है 7 3 4 4 का, को ये कितनी बार भी चलेगा, आई होप 5 बार भी जा सकता है, ये 5 बार भी कहिए, 0 30 और ये 8 सॉरी मल्टीप्लाई ले ली, पाई ये 0 हो गया, 30 का 0 होगा, 3 कैरी आउट हुआ, 5 पीटर 10 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 ये 0 और ये 1 140 को रिजल्ट अगेन 140, ये मेथड तो आपको जानते हैं। यहाँ 1260 1 बार भी जाएगा 1044, ये हो जाएगा 6, यहाँ से वो गया 5, मतलब यहाँ 1 हो गया, और यहाँ पर 2 गया, आंसर क्या फिर डिवाइड करेंगे 1044 को, और ये के बारे में कहना चाहिए 16, इसको हम लोग ले जाते हैं लगभग 4 टाइम्स, तो ये 24 हो गया, 4 और 6 हो गया, और यहाँ पे ये 8 हो गया। अब ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 180 को डिवाइड करिए तो 10 से 1 बार मिल जाएगा 180, ये आप डिवाइड कर लीजिए 36 आएगा, 36 को पानी डिवाइड करके 180 में ये 5 बार चला जाएगा, 180। अब इसको हम डिलीवेट में ले सकते हैं इस पॉट, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि 7344 को हम लिख सकते हैं 1260 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस रिमाइंडर कितना इसका मिलना है, रिमाइंडर आपका 1044 है। फिर हम इसको लेके चलेंगे 1260 को, तो ये 1260 कितनी बार में गया, 1 बार में गया, और रिमाइंडर क्या बचा आपका
बी में तो आपका 216 बचा, ठीक है। फिर आप क्या चाहेंगी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हमको लेके चलना चाहिए था। ये मल्टीप्लाई बस ये हुआ, तो हमें 1260 को लेके चलना चाहिए। 1260 यहाँ पे थोड़ा सा इसको एरेज कर देते हैं हम लोग। 1260 को हमने फैक्टराइज किया गया, आपने फिर 1044 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आपका 216 हो गया। फिर आप 1044 उन दिया करेंगे, तो 1044 कितनी बार में गया, 616 मल्टीप्लाई बाई 4 वेक्टर कितना बचा आता, 180, ठीक है। फिर हम 216 को ले जाएंगे, तो 108 मल्टीप्लाई बाई 1 हुआ, और फिर रिमाइंडर अब जस्ट 36। फिर क्या करेंगे, 180 को के चलेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाई 5 और फाइनली रिमाइंडर 0। तो इस तरीके से आपको एक ग्रेड गणित से करना है। तो ये वैसे तो सिलेबस में है नहीं, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, वरना इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक, तो ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, तो बहुत ज़्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है, और इसको समझाने का भी समय ज़्यादा नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट ए बी पॉजिटिव नंबर इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 एंड 4q+3 वेयर q इज अ सम इंटीजर 2019 में पूछा गया है सोलह का। इसमें भी आपको यूक्लिड लेमिना का ही यूज करना पड़ेगा। इसको लास्ट एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, ठीक है, कि ये आपको समझ में आया कि क्या चीज़ें आपकी यूक्लिड थ्योरम में है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। वैसे ये सब क्वेश्चन आपके उसमें पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम ये प्लेट between TBZ, तो निम्न तो अब फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता था, ए सिंपल बी क्यू प्लस आर, वेयर आर लाई ट्विन 0 टू बी के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे अगर कंपेटिबली करें इक्वेशन को, ये जो हमारा 4q+1 है और 4q+3 ऐसे कंपेयर करते, बी की बता क्या चाहिए 4, और आर कहाँ लाई बनेगा, आर लाई का 0 4 के बीच में, तब आर की वैल्यू को मिलेगी 0 1 2 एंड बी 0 1 2 एंड 3। तो अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम केस वन में आप ले देंगे आर बराबर 1 के लिए, आर बराबर 1 के लिए पहले कंसीडर कर लेते हैं। तो क्योंकि हमें लाना है यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर टू 4q+1, एच में क्या आएगी 4q+1। फिर उसी तरह केस नंबर आर बराबर ना, क्योंकि यहाँ पे हमको लाना है चिप आर बराबर 3 के निकलेंगे, चाहिए बनती है अनदी 4q+3। ये दोनों ही आके और नंबर के लिए वेरीफाई करती है कि हाँ और नंबर के लिए रहती है, और नंबर से ही आपका रखे था 1 सो डेट ए बी पॉजिटिव और इंटीजर। तो और इंटीजर आपका 1 हो गया, और इंटीजर आपका 3 हो गया, इसके डी कैसे हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या कि फॉर ऑलवेज फॉर द ऑड नंबर, ये क्वेश्चन बाई 5 करेगा। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी आप ना मान के चलिए और करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम तो करने की जरूरत नहीं है। आगे से हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इसमें तो सिंपल सिंपल लिखा है, तो इसको हम तो छोड़ लेते हैं। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि प्रूव दैट दिस नंबर इज इनरेशनल नंबर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ, ठीक है, कि इसको मान के चलते हैं कि ये रेशनल नंबर है, और हम मान के चलेंगे कि प्लस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, then c plus root 2 can be in the form of a by b, where a and b is co-prime। वो पैन होता है उनका कोई मैटर नहीं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं रूट 2 इज पर टू a बाई बी -3, या इसको सिंप्लीफाई करके a -3b बाई d। फिर यहाँ पे दे रहा है कि जो आपका LHS है, LHS इज अ इनरेशनल number, so RHS is also a irrational number।
जो कि विच इज क्या भाई कंट्राडिक्ट है ऑफ आवर assumption, हमारा assumption का ये contradiction है. So this number is not a rational number. So 3 plus root 2 is irrational number. क्या बोले? 3 plus root 2 is a irrational. ठीक, ये पूरा आपको वेरीफाई करके दिखाना है. बहुत आराम से 3 नंबर मिल जाएगा. इसी तरह आपको रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो पूछे जाएंगे 3 नंबर में. तो ये 3 नंबर आप सिक्योर कर लीजिए. अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से उसी तरह आप प्रूफ करेंगे इसको भी. मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ आपको. ये 3√5 स्क्वायर टू मान के चैनल में हम क्या a बाई पी, तो हम ले लेंगे 2 माइनस ए बाई बी स्क्वायर टू 3√5 या 2b माइनस ए बाई बी इक्वल टू 3√5 या √5 इक्वल टू ub माइनस ए बाई 3b. ये फिर मान में चलेंगे कि LHS आपका जो है या RHS आपका जो है इन्वेस्टमेंट है, जो LHS आपका एडमिशन होगा. तो हमारा कंट्राडिक्शन मानना होगा कि ये स्टेम नंबर बेनिफिशियरी थे वो क्या था, वो गलत था, ये इन्वेस्टमेंट होगा. तो यही फॉर्मेट सभी के लिए आपको फुलफिल करनी है. ठीक है, आई होप ये चीज़ें एकदम क्लियर हो रही होंगी आपको. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. The SCM and LCM of 404 and 96 वेरीफाइड रेट. तो अब तो इसमें सिंपल है. इसका आप प्राइस करिए, इसका आप प्राइस करिए, LCM निकालिए, फिर SCF निकालिए, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए. देखिए दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा कि नहीं. सिंपल प्रोसेस है. ये 3 नंबर का है जो पूरा मेथड से करेंगे. 2000 BT में पूछा गया है. कुछ बार भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो आप जरूर से जरूर सीओ बाई करिए. हम लोग भी करते हैं इसको. 404 को प्राइस करते हैं 2 बार में 202, फिर 2 बार में 101, फिर आपको इसको कितने बार दे 101. अब ये 101 तो 101 बना नहीं जाए भाई, इसका तो फैक्टर हो नहीं सकता है. 2 इंटू 101. ठीक, अब हमें 96 को फैक्टराइज करनी 2 बार में, तो 4 हो जाएगा, 8 बनेगा, फिर तो 24 हो जाएगा, फिर तो 5 हो जाएगा, फिर तो 6 हो जाएगा, फिर तो 3 हो जाएगा, फिर 3 को 1 हो जाएगा. तो इसका आप इंप्रेस क्या हो गया आपका. आप ले सकते हैं 404 और ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101 और 96 को ले सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 3. तो जब हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ तो क्या होगी, तो 2 ले लेंगे ये, फिर 2 ये भी लेंगे, फिर बचा हुआ 2 भी ले लेंगे और 1 ले लेंगे और 3 भी. अब इसका मल्टीप्लाई करने किया 32 मल्टीप्लाई बाई 303. हम सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करने क्या आएगा 303 में 32 का मल्टीप्लाई 606 909 मिलेगा 9696 राइट. और एससीएफ क्या दे रहा, एससीएफ हो जाएगा आपका जो कॉमन हो, एक कॉमन 2 कॉमन, बस कोई डाउन नहीं है. तो एससीएफ प्लस 2 4. तो जब आप SCF इंटू LCM लेंगे तो 9696 मल्टीप्लाई जाएगी 4. तो 4 से 24 36 38 और 26 और 3 37 और 27 27 और 36 दैट मीन 38. ये देखिएगा सही है. 38784 आपका आएगा, ये वैल्यू आ रही. और फिर आप इन दोनों नंबर का भी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए. दोनों से इसको हम छोटा करते हैं ताकि ये कर सकते हम आपकी चीजें. तो प्रोडक्ट ऑफ को नंबर जब हम लेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 404 में 96 का. तो ये लेगा 24 और 24, ये 63 और ये 48783. आई होप वो नंबर टैक्स से ये पूरा करके दिखाती है था. तो ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. तो इसके बाद नेक्स्ट है तो ये है
कि army make a system of 6-12 members to march behind an army van of 48 members in a parade. Now, the two groups are to march in the same numbers of column. What is the maximum number? जब मैक्सिमम की बात हो को सीधे सीधे आपको पैसिव निकालना है. 612 को फैक्टराइज करिए, मतलब दोनों ऐसे जब पाएंगे 612 2 बार में 3 बार में 0 और 6 बार में फिर 2 बार में ये 1 5 और 3 बार भी. अब इसको 3 बार में ये 5 और 1 फिर 3 बार में ये 3 1 7 बार फिर 7 की 1 7. ठीक है, इसका परफेक्ट हो गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 70, राइट. और लास्ट ये भी नंबर है आपका 48 ऊपर ट्रेस करिए. 48 2 मल्टीप्लाइड 48 यहाँ पे कर लिखिए 24 by 6 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 3. तो कॉमन क्या है 8 2 1 2. एस क्या जाएगा 2 इंटू 2. उसके बाद फिर क्या 1 3 कॉमन. तो एस आपके एबल चेकआउट कर लीजिएगा 12 होगा, ये अब 4 होगा. ठीक है, तो ये आपकी पूरे क्वेश्चन से भी और पूछे कि टोटल आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बता दिया. इतने क्वेश्चंस अगर आप लगा के जाते हो तो आई होप वही प्रॉब्लम आपको नहीं होगा. ये 100% है. इतने ही क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं रियल नंबर से. और सेकंड पार्ट में मैं पॉलिनोमियल के साथ फिर आऊँगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. अच्छे से तैयारी करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मन लगा के पढ़िए. जी जान लड़ने पागलों की तरह पढ़िए. इस समय बस केवल पढ़ना है, किसी भी तरीके से पढ़ना है. इस वीडियो को देख करके जितने क्वेश्चंस कंटेंट है उसको लिख लीजिए और इसकी कॉपी बनाना शुरू कर दीजिए. कॉपी बना करके ही आप कर पाएंगे मैथ को. आप बार बार वीडियो देखेंगे तो टाइम किल होगा. 30 मिनट्स का वीडियो अगर 30 मिनट्स बार बार देखोगे आप समझ सकते हो कितना समय किल होगा. जो काम ये मुश्किल से 10-15 मिनट में अगर आपने कॉपी बना ली तो 10-15 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चंस अभी तक मैंने 30-35 क्वेश्चन जो भी करवाया हो वो ही क्वेश्चंस आपको इसी आएंगे, तो इसी पैटर्न पे आएंगे. ठीक है, और जो चीज़ें मैंने क्वेश्चन एक आध दो छोड़े हैं उसको छोड़ दीजिए क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है, तो फिर फालतू प्रैक्टिस करने से क्या फायदा है. इसलिए थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा हो गया है. तो नेक्स्ट टाइम से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैं बताऊंगा. और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं पहले से वीडियो बना हुआ है, उसको जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा. मैं अमरीश कुमार सिंह, एम्बिशन एजुकेटर से बहुत बहुत धन्यवाद. आगे भी आप कंटिन्यू बने रहिएगा. धन्यवाद. थैंक यू.